अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और कुछ रह गए थे। अब इस लेक्चर में हम वो बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। जीरो मैट्रिक्स, इनको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या है? तो वो तमाम मैट्रिसेस, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, अगर उनकी तमाम एंट्री जीरो हो तो उनको हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इनको अगर आप देखें तो इनकी तमाम एंट्री जीरो है, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर हो, कोई डिफरेंस नहीं करता। लेकिन जब उनकी तमाम एंट्री जीरो हो तो उनको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप इनको देखिए तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी तमाम एंट्री जीरो है, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। और इनको जनरली आमतौर पर हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके सबस्क्रिप्ट में इन जीरो मैट्रिक्स की ऑर्डर भी लिखा जाता है। इसका ऑर्डर है 2/3, तो ये इनकी सबस्क्रिप्ट में भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस जिनकी डायगोनल के अलावा तमाम एंट्री जीरो हो, तो उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस, इसके लिए कंडीशन एक ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। पहला कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। दूसरा ये है ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दी डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये समझना चाहिए कि ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये एक मैट्रिक्स है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स हम इन एलिमेंट्स को कहते हैं। ये इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, या लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। तो वो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस जिनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स होगा या 3x3 मैट्रिक्स होगा। चाहे जिस ऑर्डर की भी हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? बुक में इस की थ्योरी मौजूद है, आप उस थ्योरी को खूब पढ़ें, लेकिन यहाँ ये समझे कि ये मैट्रिक्स क्या है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन वगैरह थ्योरी जो है वो बुक में लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स
अब हम ये समझेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। स्पेशल टाइप या स्पेशल केस है। ये डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। हम अब इसको पढ़ेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। तो वो तमाम डायगोनल मैट्रिसेस जिनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हो तो उनको हम स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उनकी एलिमेंट्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इनकी जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये तमाम की तमाम इक्वल है, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन इस तरह है कि वह तमाम डायगोनल मैट्रिसेस जिनकी डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये इनकी डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं और ये इक्वल है 2 2 2। ये जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स में 2 2 होंगे, बाकी नंबर्स भी आ सकते हैं, 3 3 आ सकता है, 4 4 5 5, एनी नंबर आप ले सकते हैं। तो इधर हम एक नोट लिखेंगे, एवरी स्केलर मैट्रिसेस is a diagonal. Every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix. तो तमाम की तमाम स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तमाम डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो। आप देखिए ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये डायगोनल मैट्रिक्स बी है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स बी है। अब हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं बी, एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 5 0 0 0 3। इसको अगर आप देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि डायगोनल वाली एलिमेंट्स इक्वल हो। तो हर स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। जब किसी डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल वाली एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो फिर हम उनको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर अ यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जीरो को रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि जीरो को किसी नंबर से अगर आप ऐड किया जाए तो उनसे वही नंबर आ जाता है। इस आप देखिए 2 + 0 अगर किया जाए तो उनसे 2 भी आ जाता है, अगर 0 + 2 किया जाए तो इनसे भी 2 आ जाता है। अगर जीरो को किसी भी रियल नंबर से आप ऐड करें तो उनसे वही नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम इसको इन जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स, इनके लिए ये कंडीशन जरूरी है, वह स्क्वायर मैट्रिसेस जिनके डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो 0 हो, तो उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास इनके लिए कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरा ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर 0 except the diagonal elements ये तमाम की तमाम एलिमेंट 0 होंगे मां सिवाय डायगोनल, और all the diagonal elements are 1। तीसरा ये all the diagonal elements is equal to 1। यानी ये तीन बातें यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो तमाम की तमाम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, और ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल के अलावा तमाम की तमाम एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में 0 होंगे। और तीसरी बात ये कि तमाम डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है वो इक्वल टू 1 होंगे, यानी 1 होंगे। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर है 2 by 2, और इनकी डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं ये 1 की इक्वल है, और एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। बाज बुक में इसको इसकी आई के सबस्क्रिप्ट में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर भी लिखा जाता है। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को आप देखें तो इनका ऑर्डर 2 by 2 है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम सिंपल 2 लेके तो इनसे मुराद ये है कि इनमें 2 रोज और 2 कॉलम है। और जनरली आमतौर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किस तरह लेंगे और ट्रांसपोज से एक मैट्रिक्स में क्या चेंज आ जाता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो उनकी ट्रांसपोज से उस मैट्रिक्स पर क्या असर पड़ता है। आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, ट्रांसपोज हम हर किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किस ऑर्डर के हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, जो भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हो तो हम ट्रांसपोज उन पर लगा सकते हैं। नोट यहां लेके आप, ट्रांसपोज इज अ unary ऑपरेशन। ट्रांसपोज हमारे पास यूनरी ऑपरेशन है मैट्रिसेस में। अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 -2 -4, ये एक मैट्रिक्स है। इनके ट्रांसपोज से क्या मुराद है? इनके ट्रांसपोज से ये मुराद है कि इनमें म्यूचुअली इंटरचेंज होंगे रो और कॉलम्स में। अगर हमसे पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स है उनका ट्रांसपोज आप ले, तो उनके ट्रांसपोज से ये मुराद है कि आप इनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, अब हम इनके ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम उस मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल लेटर में टी लिखेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
2 5 -2 -4 ये एक मैट्रिक्स है, इन पर ट्रांसपोज लें। अब इस ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स में क्या चेंज आ जाएगा, तो आप देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें ये चेंज आ जाएगा कि इनकी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ 2 5, ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। तो आपको ये समझ आया होगा कि ट्रांसपोज से हम मैट्रिसेस के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ये म्यूचुअली इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या होता है, म्यूचुअली इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रोज को हमने कॉलम में इंटरचेंज किया। ये फर्स्ट रो था, इसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज किया। ये सेकंड रो था, इसको सेकंड कॉलम में इंटरचेंज किया। तो ट्रांसपोज से मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, चाहे वो किस ऑर्डर के हो, लेकिन उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और बाज मैट्रिसेस ऐसे होते हैं कि उनकी ऑर्डर ट्रांसपोज की वजह से उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। आप देखिए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है B, एक मैट्रिक्स है 2 5, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। हम इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर 2 by 1 है। अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 5 ट्रांसपोज। अब लेते हैं B ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 5, तो ये आ गया। इसका ऑर्डर ऑफ 1 by 2 हो गया। तो इसका ऑर्डर था 2 by 1 और इसका ऑर्डर 1 by 2। तो ट्रांसपोज से बाज मैट्रिसेस का ऑर्डर स्क्वायर के अलावा तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर ट्रांसपोज से चेंज हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स था, इनका ऑर्डर 2 by 1 था। अब इनका ट्रांसपोज हमने लिया तो ट्रांसपोज से इनका ऑर्डर 1 by 2 हो गया। तो ट्रांसपोज पर हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को किस तरह फाइंड करेंगे। अगर हम कोई हमसे पूछ ले कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि आप किसी मैट्रिक्स दिया हो और उनका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो उनका ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खूब समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा, उनको हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो हो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका हम ट्रांसपोज ले और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, अगर हम उनका ट्रांसपोज ले और वो दोबारा A का इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है। नंबर एक ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक मैट्रिक्स है, आप इनको चेक करें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आप पहले उनकी ऑर्डर को देखेंगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उनकी सिमेट्री को चेक करेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होंगे। दूसरा बात कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, अगर A ट्रांसपोज A के बराबर हो जाए तो फिर हम उनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम एग्जांपल करेंगे इन पर। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4।
अब आप इसको देखिए, ए एक मैट्रिक्स है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अब हम इनको चेक करने के लिए इनका ट्रांसपोज लेंगे। अगर इनका ट्रांसपोज दोबारा इस ए के बराबर आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आप देखिए, अब इनका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका अगर ट्रांसपोज दिया जाए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 2 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 4। तो आप इसको देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो इक्वल है, 1 2 1 2 2 4 2 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स के लिए हम इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज तो ए का इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ए जो है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी दो कंडीशन है। नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। दूसरा कंडीशन ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उनको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दे कि इसको आप चेक करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं, तो पहले आप उनको देखेंगे। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनके बाद आप इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर इन दोनों में एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो आप कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -3 3 0। अब हम इन पर दो कंडीशन चेक करेंगे, ये दो कंडीशन की ये मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम इस ए मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये दो कंडीशन में एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है। दूसरा कंडीशन आप चेक करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं 0 -3 3 0। इन पर ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में 0 -3 ट्रांसपोज तो आपको पता होगा 3 और 0, इनका हमने ट्रांसपोज दिया। अब इससे हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ज़रबी माइनस, इनको इन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 -3 0। अगर इन दोनों को ज़रब करें तो इनसे प्लस आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -1 लेके, आप अगर कंफ्यूज ना हो जाए। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर तो दोबारा 1 आ जाते हैं, 1 को इन मैट्रिक्स से तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अब इस 1 को खत्म करें, कंफ्यूज ना हो जाए, इसमें माइनस को ले लें। अब इस एक माइनस को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करके एक माइनस बाहर रह गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0, अगर इनको मल्टीप्लाई तो -3, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो +3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0। तो हमारे पास ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स को आप देखिए कि ए की इक्वल है कि नहीं। इस इधर ए में एलिमेंट है 0 -3 3 0, इधर आप देखिए 0 -3 3 0, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए तो इसकी जगह हम, इस मैट्रिक्स की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह और इस मैट्रिक्स की ए,
तो ये सेकंड कंडीशन भी इस मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई किया, तो सो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं क्योंकि इन्होंने इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 को, और 1.2 में इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।